अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के मशीर माइक वाल्टस और उनके नायब एलेक्स विंग डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक वो अपने ओहदों से अलग हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने अभी तक इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया है। गुज़िश्ता मार्च में वाल्टस उस वक्त जांच पड़ताल की जद में आए जब उन्होंने ऐप सिंगल पर एक गुफ्तगू का ग्रुप बनाया जिसमें गलती से दी अटलांटिक मैगजीन के सहाफी जाफरी गोल्डबर्ग को शामिल कर लिया था। क्या स्टाम्प पेपर मिल्कियत का सबूत होता है? एक कानूनी वजाहत बताते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर किसी जायदाद का मुआहदा स्टाम्प पेपर पर लिख लिया जाए तो वो मुकम्मल कानूनी मिल्कियत हासिल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। स्टाम्प पेपर क्या होता है? स्टाम्प पेपर एक कानूनी दस्तावेज है जिस पर मुआहदा लिखा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की, जिसमें जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू की गई। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और एंटोनियो गुतेरेस की न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की गई और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यरूशलेम की पहाड़ियों में जंगलात में आग लगाने के शुबे में 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने फिलहाल 18 अफराद को हिरासत में लिया है। इन पर आग लगाने में मुलव्विस होने का शुबा है। इटली के मुख्तलिफ शहरों तोरीन, कतनासरा, बरीसिया में एक मरबूत ऑपरेशन के दौरान इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 3 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पाकिस्तानी अदालत हकाम की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई, जिसमें बैनुल-अक़वामी पुलिस और इटली की रियासती पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के मशीर माइक वाल्टस और उनके नायब एलेक्स विंग डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक वो अपने ओहदों से अलग हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने अभी तक इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया है। गुज़िश्ता मार्च में वाल्टस उस वक्त जांच पड़ताल की जद में आए जब उन्होंने ऐप सिंगल पर एक गुफ्तगू का ग्रुप बनाया जिसमें गलती से दी अटलांटिक मैगजीन के सहाफी जाफरी गोल्डबर्ग को शामिल कर लिया था। इस ग्रुप में अमरीकी कौमी सलामती के सीनियर हकाम ने यमन में हौसी अफदाब पर फौजी हमले के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया था। गोल्डबर्ग ने हमलों के बाद इस मामले को जाहिर कर दिया, लेकिन इब्तदाई तौर पर ऑपरेशन की तफसीलात हज़फ कर दी। ताहम जब वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ कौमी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रटक्लिफ ने गुफ्तगू में किसी खुफिया मालूमात के तबादले से इनकार किया तो गोल्डबर्ग ने गुफ्तगू की तस्वीर शाया कर दी, जिनमें हमलों का वक्त और इस्तेमाल होने वाले हथियार के पैकेजेस भी मौजूद थे। वाल्टस की मालूमात की तस्दीक करने के बाद व्हाइट हाउस के हकाम ने इनके इस्तीफे के मामले पर तबादला ख्याल किया, लेकिन वाल्टस ने इस्तीफा पेश नहीं किया था। ट्रंप ने भी इस वक्त इससे मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं किया था। ट्रंप ने वाल्टस की अवामी तौर पर हमायत करते हुए इन्हें अच्छा आदमी करार दिया जिसने सबक सीखा है। फॉक्स न्यूज ने इतला दी है कि अमरीकी सदर खुद इस मामले का ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये खबरें दुरुस्त साबित हुई तो जनवरी में सदारत संभालने के बाद ट्रंप के करीबी हलकों में पहली बड़ी तब्दीली होगी। अभी ये वाज़िया नहीं हुआ कि वाल्टस की जगह कौन लेगा, लेकिन जराये के मुताबिक मुमकिना उम्मीदवारों में अमरीकी खसूसी एल्ची स्टोक भी शामिल हैं। वोटोव ने रूस में यूक्रेन के दरमियान और मशरकी वस्ता में सफारती कोशिशों में हिस्सा लिया है। क्या स्टाम्प पेपर मिल्कियत का सबूत होता है? एक कानूनी वजाहत बताते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर किसी जायदाद का मुआहदा स्टाम्प पेपर पर लिख लिया जाए तो वो मुकम्मल कानूनी मिल्कियत हासिल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। स्टाम्प पेपर क्या होता है? स्टाम्प पेपर एक कानूनी दस्तावेज है जिस पर मुआहदा लिखा जाता है, जैसे कि खरीदो फरोख्त, किरायादारी या किसी और लेन देन का वादा। अगर ये सिर्फ एक मुआहदा होता है, ना कि मिल्कियत का सबूत। मिल्कियत का असल सबूत होता क्या है? मिल्कियत कानूनी तौर पर इस वक्त मुंतकिल होती है जब रजिस्टर्ड सेल डीड मुकम्मल हो और इसे रजिस्ट्री महकमा में रजिस्टर्ड करवा दिया गया हो। जायदाद का इंतकाल महकमा रेवेन्यू में खरीदार के नाम पर हो चुका हो। बाज़ केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेटर्स, रजिस्टर्ड वसीयत या अदालती डिग्री भी सबूत के तौर पर काम आते हैं। अदालत में स्टाम्प पेपर की क्या हैसियत है? स्टाम्प पेपर पर मुआहदा हुआ हो मगर रजिस्ट्री ना हो तो अदालत इस दस्तावेज को सिर्फ एक मुआहदा के तौर पर देखेगी, मिल्कियत के सबूत के तौर पर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की, जिसमें जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू की गई। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और एंटोनियो गुतेरेस की न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की गई और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की। इस मौका पर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का
अज़म दोहराया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की आज रात 8 बजे न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। इससे कबल आसिफ इफ्तिखार ने OIC के ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है, जो कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। वाज़ेह रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में मुकामी सियाहों पर हमले के बाद भारत ने बेजा इल्जाम तराशी और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला शुरू करते हुए पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और सफारती अमले को 30 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने की हदायत की थी। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के हवाले से कई जारहाना फैसले किए, जिसमें पाकिस्तानियों को वीजों की मनसूखी भी शामिल है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ मुनक्किदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद पाकिस्तान ने शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदों की मुअत्तली का अंदिया देते हुए भारत के लिए फजाई हदूद, सरहदी आमदोरफ्त और हर किस्म की तजारत बंद करने का ऐलान किया था। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यरूशलेम की पहाड़ियों में जंगलात में आग लगाने के शुबे में 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने फिलहाल 18 अफराद को हिरासत में लिया है। इन पर आग लगाने में मुलव्विस होने का शुबा है। इनमें से एक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस्राईली वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि उनका मुल्क आग पर काबू पाने और नुकसानात के अजाले के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इस्राईली मीडिया के मुताबिक मगरबी यरूशलेम में जंगलात की आग में 19,000 डोनम या लगभग 4700 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में लिया है। बैतुल मुकद्दस शहर में आग लगने के बायस 9 से ज्यादा बस्तियों को खाली करा लिया गया है। 10,000 से ज्यादा अफराद को घरों से निकाल दिया गया है। इस्राईली फायर फाइटिंग अथॉरिटीज ने मुल्क भर में तमाम फाइटिंग टीमों के लिए इंतहाई हंगामी हालत और आग मुतहर्रिक करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्राईली हुकूमत के सरबराह नेतन्याहू और कौमी सलामती के वजीर मोहम्मद गोवीर कमांड ने हेडक्वार्टर्स में सूरत हाल का जायजा लिया। यरूशलेम के इलाके में इस्राईली फायर फाइटिंग फोर्स के कमांडर ने आग को मुल्क की सबसे बड़ी आग करार दिया है। आग के जानबूझकर लगाए जाने के इम्कान जाहिर कर दिया है। शबाक ने आग लगाने वालों का तयन करने के लिए यरूशलेम के पहाड़ियों में लगने वाली आग की तहकीकात शुरू कर दी है। यरूशलेम के पहाड़ों में फैलती हुई आग के नतीजे में इस्राईली वजीर खारजा जदून सायर ने मुतअद्दिद यूरोपीय मुल्कों से यरूशलेम में आग से निपटने में मदद की अपील कर दी है। वक़्क़ो है बैनुल-अक़वामी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इटली के मुख्तलिफ शहरों तोरीन, कतनासरा, बरीसिया में एक मरबूत ऑपरेशन के दौरान इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 3 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पाकिस्तानी अदालत हकाम की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई, जिसमें बैनुल-अक़वामी पुलिस और इटली की रियासती पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। गिरफ्तार अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने 14 जून 2023 को यूनान के साहली शहर प्यूलिस के करीब पेश आने वाले एक दिलखराश हादसे में गैर कानूनी इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी तारकीन वतन जान बहक हो गए। हादसे के बाद तहकीकात के दौरान सामने आने वाले शवाहद की रोशनी में इन तीनों पाकिस्तानियों को समंदर के रास्ते गैर कानूनी सफर की साजिश में मुलव्विस करार दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक इन तीनों अफराद के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से जारी किए गए वारंट की बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुकामी प्रोसिक्यूटर जनरल के ताउन और मुतलका अपील अदालतों की तौसीक के बाद उनकी बाकायदा हिरासत अमल में आई है। अटालवी पुलिस के मुताबिक केस में मजीद 3 पाकिस्तानी शहरियों की तलाश जारी है, जो अभी तक मफरूर हैं। पुलिस ने इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि इन मतलूब अफराद को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके।